हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम फिर एक शानदार टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है बेसिक थ्योरम्स कंसर्निंग फैमिलीज ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट। मतलब ओपन और क्लोज सेट के बेसिस पे हम कुछ ऐसे थ्योरम्स देखेंगे जो बहुत ही आवश्यक थ्योरम है, क्योंकि यह हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से जाना जाता है, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से हम समझेंगे कि फर्स्ट थ्योरम ये है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दो ओपन सेट हमारे पास में है और उनका इंटरसेक्शन निकालने पर वो क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। तो इसके लिए हम इनकी बेसिक कंडीशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें दो सेट्स की नीड होगी, तो हमने बता दिया कि G1 एंड G2 be any two open sets। और यदि आपके पास G1 और G2 दो ओपन सेट है तो हमको ये प्रूफ करना है कि आपके पास में G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या होने वाला है, ओपन होने वाला है। ठीक है, या ओपन सेट होने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशंस आती है। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि G1 और G2 की वैल्यू 5 हो और G1 G2 की वैल्यू, G1 इंटरसेक्शन G2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 हो। इट मींस ये बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स आर 5 एंड नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जब हमारे पास में यहाँ पर है कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हम ये जानते हैं क्या कि 5 इज एन ओपन सेट, 5 इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट में ये बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास में दो कंडीशंस 5 और यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट्स होते हैं जो ओपन और क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात कर लिए कि हमारे पास में G1 इंटरसेक्शन G2 की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास 5 की वैल्यू क्या थी, पहले से ओपन सेट थी। तो 5 की वैल्यू ओपन सेट है और 5 किसके इक्वल था, G1 इंटरसेक्शन G2 के इक्वल है। तो देयरफॉर आप बता सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज आल्सो एन ओपन सेट, इज आल्सो एन ओपन सेट। ये बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बढ़े थोड़ा आगे तो यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं इसकी, कि जब आपके इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2 ये आपके नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट से बिलोंग होना चाहिए। हम यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं स्मॉल a, जो कि G1 इंटरसेक्शन G2 का ही कोई एलिमेंट हो। जब हम बात करते हैं कि a G1 इंटरसेक्शन G2 का एलिमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो G1 का भी एलिमेंट है और a जो है वो G2 का भी एलिमेंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन को हम कॉमन एलिमेंट के फॉर्म पे काम करते हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर a G1 का एलिमेंट है और a G2 का भी एलिमेंट है और G1 और G2 दोनों के दोनों क्या है, ओपन सेट। तो यदि हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस हमारे पास G1 और हमारे पास में G2 दोनों जो है अपने पास में क्या है, ओपन सेट है। ओपन सेट है तो ओपन सेट की जो बेसिक कंडीशंस होती है वो यहाँ पर अप्लाई होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि G1 इज नेबरहुड ऑफ ए एंड G2 इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ ए। हम नेबरहुड को NBD से शो करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म के जैसे हम उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि G1 भी जो होता है आपका नेबरहुड है पर्टिकुलर ए पॉइंट के लिए और G2 भी जो होता है नेबरहुड है आपके ए पॉइंट के लिए। तो जब हम इन चीज़ों को देखें तो हम यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों जो है सेम पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, नेबरहुड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो G1 इंटरसेक्शन G2 इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास में जो एक स्पष्ट कंडीशन आ गई कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज आल्सो नेबरहुड ऑफ ए, मतलब इस ए पॉइंट के लिए हमारे पास में G1 इंटरसेक्शन G2 भी नेबरहुड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास में सेट है G1 इंटरसेक्शन G2 ये एक नेबरहुड होगा फॉर ईच पॉइंट या फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। जिस प्रकार से a जो है वो G1 इंटरसेक्शन G2 का एलिमेंट है, सेम वैसे ही ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो G1 इंटरसेक्शन G2 के एलिमेंट्स होंगे और वो नेबरहुड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा, और ये कंडीशन होती है ओपन सेट की। तो देयरफॉर G1 इंटरसेक्शन G2 इज ओपन सेट, और हमें यही प्रूफ करना था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ में। द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। यदि हम बात करते हैं, हमें फिर से इंटरसेक्शन निकालना है किसी पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का, ठीक है, और वो क्या मिलना चाहिए, ओपन मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो ओपन सेट्स के नंबर्स होंगे वो होंगे फाइनाइट, और उन फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास में क्या मिलना चाहिए, एक ओपन सेट मिलना चाहिए। अब इसको फिर से स्टार्ट करते, प्रूफ करना है इसको। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि हमारे पास ऐसे फाइनाइट नंबर कौन कौन से, G1 G2 सो ऑन करके Gn। ठीक है, बी एन ओपन सेट्स। ठीक है, हम बता देंगे कि यहाँ पर वो ओपन सेट से फिर यहाँ पे दो कंडीशंस ऐसी आएंगी कि फाइनाइट नंबर पे उनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n ऑफ जी आई। ठीक है, ये दो कंडीशंस कंटेन करता है, फिर से एक नॉन एम्प्टी होगा और एक एम्प्टी होगा। तो हमने पहले एम्प्टी लेके चला, अब यहाँ पर फिर से हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, फाई इज एन ओपन। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहाँ बताएंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है, जी आई इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन तो वैसे भी सेटिस्फाइड कर गई। फिर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n, जो जी आई होता है वो नॉट इक्वल टू 5 होता है। अब जब हम बता रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसके लिए तो कम से कम एक एलिमेंट तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। तो हमने बता दिया कि ए हमारे पास एक एलिमेंट है जो आई इक्वल टू 1 से लेके n जी आई का एलिमेंट होगा। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास में ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन ऑफ जी आई का एलिमेंट है, इसका मतलब ये निकलता है कि आप ध्यान से देखें तो ए जो होता है वो आपके हर एक जी आई का एलिमेंट होगा। जी आई का मतलब यहाँ पर ये होता है कि G1 G2 G3 सो ऑन Gn के फॉर्म पे लेंगे, जहाँ पे आई की जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 सो ऑन करके n तक होगी, क्योंकि हमारे पास में जो कलेक्शन दिया है वो फाइनाइट नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ए जो है हमारे पास में जी आई का एलिमेंट है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पहले से हमको पता है कि जी आई क्या था, ओपन सेट था। जी आई क्या है आपके पास में, ओपन सेट है। जी आई ओपन सेट है, इट मीन्स ये कन्फर्म है कि जी आई इज नेबरहुड ऑफ ए, is neighborhood of a for each I belongs to index head, it means I is equal to 1 2 3 so on n। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जब हमारे पास जी आई जो है नेबरहुड कंटेन कर रहा है ए का, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 से लेके n जी आई इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ ए, इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ ए। तो सिंगल पॉइंट ए का जो होता है वो नेबरहुड क्रिएट करता है। ठीक है, और यदि सिंगल पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं और ए जो है वो एलिमेंट है आपके पास कंप्लीट इंटरसेक्शन का, तो इसका मतलब ये निकल जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, जी आई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट मतलब अपने सभी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो क्या शो करता है, नेबरहुड शो करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन जी आई क्या होगा, एक नेबरहुड की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। और यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n जी आई वो नेबरहुड है अपने सभी पॉइंट के साथ में, तो ये कंफर्म होता है कि वो क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, जो जी आई होता है इज एन ओपन सेट। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, जबकि हम यहाँ बता चुके हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n जी आई जो होता है वो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास दो थ्योरम थे जिसको हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, और ये दोनों थ्योरम जो होता है इंटरसेक्शन पर बेस्ड है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू, और जो भी ऐसा कुछ डाउट लगे उसको बिल्कुल कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।